हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रशांत टारगेट फिजिक्स। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वाटोरियल लाइन। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to dipole at equatorial line या इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वाटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? देखो, ये वीडियो आपको है ना उस समय समझ में ज्यादा आएगा जब आप इसके पहले का लेक्चर आप देख चुके हो। इसके पहले का लेक्चर जैसे हम आपको इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट बताया है, ठीक है, आपका प्रीवियस वीडियो है, आप देख सकते हो उसको। इसके बाद आपको बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हो तो ये आपको 100% क्लियर होगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। देखिए यहां करना क्या है। सबसे पहली बात, ये 5 मार्क्स में आता है, बोर्ड का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें करना क्या है? तो पहले क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वाटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाबू याद आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो? क्या बताया गया था उसमें बताया गया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, जहां भी निकालना हो, वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था कि सिस्टम में जितने भी चार्ज है सभी के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दो। क्लियर? सेकेंड स्टेप। फिर उसके बाद आपको टोटल वैल्यू निकालना है, रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तो भाई वेक्टर मीटर। कौन सा मीटर? वेक्टर मीटर। ठीक है, तो यहां देखिए, तो इसका मीनिंग क्लियर हुआ। यानी क्या? जहां निकालना है वहां क्या रखोगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिस्टम में जितने भी चार्ज है सभी के कारण बारी बारी आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? थर्ड स्टेप, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय वेक्टर मीटर। क्लियर? जो स्टेप बताया गया था। ठीक है, अब किसके कारण निकालना है? डायपोल के कारण। भाई डायपोल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? याद है? डाइपोल क्या बताए थे, है ना? डायपोल में कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज। कैसा? इक्वल एंड अपोजिट। यानी डायपोल का नाम सुनते ही आपके माइंड में गया कितना चार्ज? 2। कैसा? है ना? इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, ये भी क्लियर। ये भी क्या हो गया? क्लियर। अब देखिए क्या निकालना है, कहां पर? इक्वाटोरियल लाइन पर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कहां निकालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो भाई ये है क्या? तो समझिएगा, फिगर को समझने का कोशिश करेंगे। अगर फिजिक्स में फिगर क्लियर है तो आप लैंग्वेज बना सकते हो, जो आपके लिए सबसे टफ होता है।
यानी अगर आपका फिगर क्लियर है तो आप लैंग्वेज बना सकते हो, उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आता है। तो बाबू निकालना किसके कारण है? डायपोल के कारण। मान लिया कि एक डायपोल है AB, मान लिया कि एक डायपोल है AB जिसके A पॉइंट पर -q है और B पॉइंट पे +q है, यही ना? चल, और डायपोल लेंथ कितना? 2l, और ये डायपोल सेंटर मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? डायपोल सेंटर। C मान लो या O मान लो, जो मानना है वो आपकी मर्जी होती है। ये कितना? L, ये कितना? L। क्लियर? अब बताओ निकालना कहाँ है? इक्वाटोरियल लाइन पे। कहाँ निकालना है? इक्वाटोरियल लाइन पर निकालना है। तो क्या कीजिएगा? तो इक्वाटोरियल लाइन किसे कहते हैं? तो बाबू वैसा लाइन जो डायपोल सेंटर से पास करता है, वैसा लाइन जो डायपोल सेंटर से पास करता है और एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर होता है। तो वैसे लाइन को क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। ठीक है, देखो, और इसी वीडियो का हिंदी मीडियम में भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से हम वीडियो अपलोड कर देंगे। उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया? इक्वाटोरियल लाइन। अब इस लाइन पर आपको करना क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बाबू फिर याद करो मेरे पास, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो वहां क्या करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मान लो पहले कोई पॉइंट P है, मान लो कोई पॉइंट P है। कहां? इक्वाटोरियल लाइन पे। कहां? इक्वाटोरियल लाइन पर। और भाई कितने डिस्टेंस पे है? तो R डिस्टेंस पर। कहां से? तो डायपोल सेंटर से। कहां से? डायपोल सेंटर से। क्लियर? लैंग्वेज क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स में आता है ना। आप इसके बारे में लिखोगे ना, क्या लिखोगे आप बताओ? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB in which -q is at A and +q is at B. Clear? And the dipole length is 12, और उसका जो डायपोल लेंथ कितना है? 12 है। यहां तक क्लियर? अब देखिए, लेट ए पॉइंट P, आपने एक पॉइंट माना ना, कहां माना? इक्वाटोरियल लाइन पे। कहां माना? इक्वाटोरियल लाइन पे। लेट ए पॉइंट P ऑन इक्वाटोरियल लाइन, ऑन इक्वाटोरियल लाइन एट ए डिस्टेंस R, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम डायपोल सेंटर O। कहां से? डायपोल सेंटर O से। लैंग्वेज कंप्लीट? कहीं से रटना पड़ा? ठीक है, ये फिगर अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या आप इसके बारे में, है ना, कुछ नहीं लिख सकते हो जाएगा? चलिए अब आ जाइए कंसेप्ट पर। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां क्या रखते हैं? बताइए, क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद आया कुछ? जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो वहां क्या रखा जाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? तो सिस्टम में जितने भी चार्ज है, सिस्टम में जितने भी चार्ज है सभी के कारण बारी बारी से क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना चार्ज दिख रहा है? कितना चार्ज दिख रहा है? 2 चार्ज ना, -q और +q। बाबू तो पहले ये डिस्टेंस निकालो, पहले ये डिस्टेंस। तो ये बताओ, R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √R² + L²। सिमिलरली इसी तरह ये भी कितना होगा? √R² + L²। क्या बताना पड़ेगा? ये R है, ये L है,
तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हुआ कर्ण, ठीक है। तो ये आर है, ये एल है, तो ये कितना होगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। अब बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। यहां बताओ ये माइनस और ये प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्यों भाई, क्यों अट्रैक्ट किया, मन किया इसलिए नहीं, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और बताओ ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। ये हो गया ई प्लस। यहां तक किन्हीं को डाउट है फिगर में, फिर से एक बार, ये क्या है बाबू, डायपोल। डायपोल पे कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज। कैसा चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों के बीच के डिस्टेंस को कितना है ना, कितना लिया जाता है, तो 2 है। मान लिए ये डायपोल सेंटर है, सेंटर दैट इज ये एल होगा, तो ये भी कितना, एल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, इक्वाटोरियल लाइन पर। इक्वाटोरियल लाइन किसे कहते हैं, वैसा लाइन जो डायपोल सेंटर से पास करता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो उस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। क्लियर। अब बताइए कंसेप्ट, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां क्या किया जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जितने भी चार्ज है उसके कारण आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद वेक्टर सम। देखो करो, यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, यहां पे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम माइनस क्यू कितना है वो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम प्लस क्यू कितना, ये यहां तक तो डॉट नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते। चलो अब देखो बाबू गौर से देखो, ये चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पढ़े हो ना। अब बताओ चार्ज डिस्टेंस, चार्ज डिस्टेंस सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, क्या आएगा, सेम। तो बाबू यहां 2 बार निकालना है ना, एक बार निकालो प्लस क्यू के कारण और एक बार माइनस क्यू के कारण, तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, ई प्लस से। जरूरी नहीं है कि आप ई प्लस ही लिखना, आप E1 मान सकते हो, E2 मान सकते हो। हमारे लिए आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी हम यहाँ फिगर नहीं भी देखेंगे तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, तो प्लस क्यू के कारण। तो सब क्या होता है, सपोर्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन वो आपकी मर्जी है, यहाँ आप प्लस मानो, E1 मानो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो मानना है मान सकते हो। तो बताइए कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस कितना, तो आर स्क्वायर। तो आर क्या होता है भाई, जिस चार्ज से निकालना चाहते हैं और जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं उसकी बीच की दूरी। तो कौन से चार्ज के कारण, क्यू के कारण। कहां निकालना है, पी पर। तो ये डिस्टेंस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिखोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यस या नो, यहां पर, ठीक है। सिमिलरली क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई माइनस कितना, के क्यू। हाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ये माइनस है, आप यहाँ माइनस नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन को इंडिकेट नहीं किया जाता है। तो सर साइन का काम क्या होता है, तो साइन का काम क्या है, डायरेक्शन। माइनस के कारण ना आप इधर दिखाए, तो साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो के क्यू वाई रूट अंडर आर स्क्वायर, सॉरी रूट कट जाएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बाबू यहां गौर से देखो तो कि ई प्लस का जो वैल्यू आया है और ई माइनस का जो वैल्यू आया है लगता तो सेम दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, आपको दिखा? हाँ नहीं दिखा? चलिए तो टीना का चश्मा लगा लीजिएगा, जरूर दिखेगा। ई प्लस इक्वल टू ई माइनस, और कितना बाबू, इसको ई मान ले। चलिए हो गया। अब देखो यहां तक क्लियर? अभी भी डाउट है? देखो दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है भाई, ठीक है। हम उसको क्या मान लिए, ई मान लिए, ठीक है। अब यहां क्या करते हैं हम लोग कि मान लिए ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। यहां दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैलकुलेशन है वो आपको जिससे आसान होता है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। यहां ये थीटा मान लो, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक मेथड यहां है, दूसरा मेथड है इसको आप थीटा मान लो, ठीक है। जैसा होगा हम दोनों से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी एक मेथड देखो यहां पर, फर्स्ट मेथड कि अगर हम इसको थीटा मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए बी पी, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर के बराबर। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के क्या होता है, सम के बराबर होता है। तो बताओ ये थीटा है, ये थीटा है, तो बाबू ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यस या नो? होगा या नहीं होगा? होगा ना। और बताइए कि यहां देखिए ई प्लस और ये ई माइनस, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। यानी ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। दोनों का वैल्यू है ना सेम है, और एंगल कितना है, 2 थीटा है। तो शायद हमने आपको कुछ दिन पहले हमने आपको कूलम्ब्स लॉ में जो न्यूमेरिकल पॉइंट बताया था नेट फोर्स का, वहां का वीडियो में आप देखिएगा तो यहां एक कंसेप्ट दिए थे, ये रिपीट कर देते हैं। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, है ना, तो रिजल्टेंट जो आया था वो आपका आया था 2a cos थीटा बाई, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा हो, क्या हो, थीटा हो, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे, आप वेक्टर में भी पढ़े हो 11, लेकिन 11th आप लोग कितना सीरियसली पढ़े हो, ठीक है। वो 11 का नाम सुनते इसे छोड़िए ना, लेकिन भाई 12th में आप पढ़ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पर ये अगर आपको डाउट है कि सर कहां से आया, तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। वो कौन सा आपको वीडियो में मिलेगा, तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेट फोर्स, ये आपका डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने आपको वीडियो में डाल दिया है, आप चाहोगे तो वहां से क्लियर कर सकते हो। एक्चुअली ये 11th में पढ़ने का है, ठीक है। अब देखो यहां क्या करना है, तो क्या कीजिएगा आप इसमें, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू, ई नेट 2a, ए के जगह पे हम लोग दो क्या है, ई प्लस और ई माइनस, और दोनों तो सेम है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, और उसको क्या माने, ई, और cos थीटा बाई 2। तो बाबू थीटा क्या था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहां एंगल कितना दिख रहा है, 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका कितना आ गया, कितना आ गया ये 2e cos थीटा, यस या नो। और बाबू ध्यान देना 2e का वैल्यू कितना आया था,
के क्यू है ना बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस नहीं, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, एल, और आपका हाइपोटेनस कौन होगा, ये। तो एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बाबू एक चीज बताओ, यहां कुछ नहीं है तो पावर कितना, 1। रूट का मतलब पावर 1/2, 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, के क्यू 2L, 2 को हम पीछे भेज दिए, क्यों भेजे हैं, कुछ कारण है। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, लिख सकते हैं। चलिए, अब जब ये आ गया तो हम लोग क्या किए थे, याद है डायपोल का प्रीवियस लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल। तो वहां क्या बोले थे कि क्या लेना है, फॉर वेरी स्मॉल डायपोल, फॉर वेरी स्मॉल डायपोल आर मस्ट बी ग्रेटर देन एल। आर का जो वैल्यू होगा वो एल से बहुत बड़ा होता है, तो हम मैथमेटिकली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो भाई यहां पुट कर दो, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, के बाबू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला है, डायपोल मोमेंट का, किसका, डायपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2L। यहां देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिखोगे, आर स्क्वायर का होल 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका कितना आ गया, KP/RQ, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वाटोरियल कितना है बाबू, KP/RQ, KP/RQ। रही बात डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन याद कीजिए, फिर वही बात है ना, आप वीडियो देखिए, वो वीडियो आपको अगर क्लियर है तो आपको ये मतलब मजा आ रहा होगा आपको ये समझने में। वहां हमने बताया था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट उसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ई नेट क्या करता है, बाइसेक्ट। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज राइट वर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड। तो दोनों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, डायपोल मोमेंट राइट वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वर्ड। तो लगता है ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, फिर से एक बार यहां देखिए, तो हम हाईलाइट करते हैं, है ना, ताकि आपका न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। ये तो प्रूफमेंट था जो हमने आपको ड्राइव कर दिया, ये बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। देखो यहां कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वाटोरियल लाइन कितना बाबू, KP/RQ, KP/RQ। और किधर आया था,
अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखो यहां से एक रिलेशन निकालते हैं जो आईआईटी का भी क्वेश्चन है, यानी जहां से आईआईटी का भी क्वेश्चन बनेगा, बोर्ड में भी यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। ठीक है बाबू, रिलेशन बिटवीन E axial and E इक्वाटोरियल। ठीक है, ये रिलेशन यहां से आईआईटी में भी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बाबू ध्यान देना, एट एक्सियल लाइन, कहा एक्सियल लाइन पे, ई एक्सियल कितना आया था बाबू, 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। ठीक है, किधर, अलोंग डायपोल मोमेंट P। ठीक है, इसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, एट इक्वाटोरियल लाइन, E इक्वाटोरियल इक्वल टू Kp अपॉन आर क्यू। बाबू डायरेक्शन अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। क्लियर। अब देखो यहां रिलेशन निकालना है ना, तो रिलेशन निकालना है तो जब भी दो क्वांटिटी का रिलेशन निकालना होता है तो उसको डिवाइड करते हैं, तो कर दो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वाटोरियल, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वाटोरियल। तो एक्सियल कितना बाबू, 2kp अपॉन आर क्यू, kp अपॉन आर क्यू, kp से kp कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। तो हम लिख सकते हैं ई एक्सियल अपॉन ई इक्वाटोरियल इक्वल टू 2, लिख सकते हैं। ये रिलेशन हो गया, ध्यान रखिएगा। ई एक्सियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वाटोरियल इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ये अब देखो इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर एक्सियल पे वैल्यू देगा तो इक्वाटोरियल पे पूछता है, इक्वाटोरियल पे देगा तो एक्सियल पे पूछता है। ठीक है, अब देखो यहां इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म बाबू, वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर जहां इंडिकेट हो गया तो डायरेक्शन लेके चलोगे, तो यहां डायरेक्शन देखो वैल्यू तो वही आएगा। तो यहां पे जो आएगा ई एक्सियल, इसको लिख सकते हैं ई एक्सियल बराबर इक्वल टू 2 इक्वाटोरियल, लिखोगे ना यहां से। अब बताओ दोनों का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक किधर है, एक्सियल पर कहां है, अलोंग डायपोल मोमेंट, इक्वाटोरियल पे कहां है, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वेक्टर पढ़े हो, पढ़े थे सर, याद कहां रहता है, मेमोरी फुल हो गया, हैंग करता है। ठीक है, देखो डायरेक्शन अपोजिट, तो बाबू निगेटिव, आपको पता होना चाहिए निगेटिव वेक्टर। जब किसी वेक्टर में आप माइनस लगाते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नीट्यूड तो भाई उतना ही होगा, डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स। तो ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं -2 इक्वाटोरियल, -2 इक्वाटोरियल। ठीक है, तो ये आप लोग का यहां तक हो गया। अब हम लोग एक जो बताए थे कि एक डेरिवेशन और है, जैसे आप बुक वगैरह देखते हो तो उसमें डेरिवेशन आपको दो तरीके से कहीं होता है, तो एक मेथड हमने बता दिया, सेकेंड मेथड भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कभी समय समय पर हम आपको लाइव क्लास दे करके, है ना, चैप्टर को रिवीजन क्लास भी देते हैं। तो अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो फिर आपका लाइव क्लास छूट जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम आपको इसका रिवीजन क्लास देंगे लाइव क्लास में। ठीक है, और भी कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आपको क्वेश्चन वगैरह भेजना होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे उससे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट होते हैं। हमारा काम है भाई हमें एक्सप्लेन कर देना। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी कुछ लोग सीख जाते हैं तो हमें क्या कोई आपत्ति है? क्या यहाँ कोई कॉस्ट लग रहा है? आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रही है ना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें फिर शर्माना क्या आप लाइक भी, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक तो करो, कुछ अच्छे कमेंट तो दो, ताकि हम लोग फुल एनर्जी के साथ वीडियो बना सके। ठीक है, आप लोग इतने कंजूस है भाई। एक लाइक में क्या होगा भाई? एक लाइक करोगे क्या आपको 1,00,000 का बैलेंस कम जाएगा क्या? नहीं कमेगा ना। लेकिन वही चीज हमारा क्या होगा? एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। और मेरा एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट कहां मिलेगा आपको? कि हम डबल एनर्जी के साथ आपको वीडियो अपलोड करेंगे, है ना, और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके पीछे। तो भाई आपकी एक सपोर्टिंग चाहिए कि आप जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है आप उसके बारे में कुछ कमेंट डालें। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और हो सके तो आप इसको शेयर करें। चलिए अब आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या था? देखो यहां पर बाकी तो समझा है, हुआ है ही। देखो ये तो समझा हुआ है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहेंगे हम। ये इसको क्या कहते हैं बाबू? इक्वाटोरियल है ना। और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका डिस्टेंस कितना माने थे? इसका डिस्टेंस कितना माने थे? R। ये L है और ये L है, तो ये डिस्टेंस बाबू √r² प्लस L²। ये डिस्टेंस √r² प्लस L²। ठीक है, अब देखो यहां क्या करना है। तो ये क्या करेगा बाबू? अपना काम मतलब क्या? अट्रैक्ट। ये क्या करेगा? रिपेल। यहां तक तो भाई पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्या फिर से करना है? अभी जस्ट किए भाई, कोई दिक्कत? और आपके पास तो वीडियो अपलोड है, क्लास थोड़ी है कि भाई एक बार निकल गया। आपको अगर डाउट भी होता है फिर से एक और सुन सकते हो। ठीक है, तब भी एक लाइक नहीं बनाते हो भाई। एक लाइक तो बनता है, आपका लाइक, आपका कमेंट, ठीक है, वो हमें एनर्जी देती है। ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सके और फुल एनर्जी के साथ बना सके। देखो यहां पर अंतर क्या है ना, देखो यहां जो एंगल मानते थे आप यहां भी मान के बना सकते हो, थीटा और थीटा। क्लियर? यहां भी आप इसको मान करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये थीटा मान लिए और ये थीटा। बब्बू एक चीज बताओ, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, फेसिंग एंगल, सम्मुख कोण। ठीक है, ये क्या हो गया? थीटा। अब बताओ कंपोनेंट। याद है कि जब किसी वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना होता है तो जिसके साथ वो एंगल बनाता है उधर cos थीटा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका हॉरिजेंटल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है ना उधर cos थीटा, तो E cos 60। और इसके परपेंडिकुलर कितना? E sin थीटा। क्लियर? अब यहां देखो कंपोनेंट तोड़ो, तो E प्लस इसके साथ थीटा बना रहा है, E प्लस वर्टिकल के साथ कितना? थीटा, तो इसका कंपोनेंट कितना? E प्लस cos थीटा। इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, ई प्लस साइन थीटा। इसी ढंग से यहां बताइए, यहां बताइए क्या होगा। तो यहां आप एक चीज देखिए, ई माइनस है, ये थीटा है, तो जिसके साथ एंगल उधर, देखिए इसका कंपोनेंट तोड़िए, ई माइनस, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इसके साथ ना, तो आप जानते हो ना, जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, ई माइनस कॉस थीटा होगा ना, और इसके परपेंडिकुलर कितना, ई माइनस साइन थीटा, यही ना। अब देखो यहां पर आपको हम पिछले ई में बताया गया था कि ई प्लस और ई माइनस का वैल्यू क्या होता है, सेम है, निकाल के दिखाए थे ना, ठीक है। तो ई प्लस और ई माइनस सेम है, जिसको हम लोग क्या माने थे, ई माने थे, क्या माने थे, ई, ठीक है। तो बताओ, ये देखो ई प्लस और ई माइनस सेम है, तो ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस थीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन में क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्या कर देगा, कैंसिल। और यहां देखो ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम है मतलब ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2e साइन थीटा, 2e साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस दोनों तो सेम है, तो ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा कितना, 2e साइन थीटा, और ई कितना आया था, ई कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा, ये थीटा है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, एल, और हाइपोटेनस ये, तो इसको क्या लिखोगे, एल अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी 2 के क्यू एल, यहां देखो पावर कितना 1, यहां पावर कितना 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, ये क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या लिखते हैं, फॉर वेरी स्मॉल डायपोल, फॉर वेरी स्मॉल डायपोल, आर मस्ट बी ग्रेटर देन एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। तो इसको लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू 2L, 2 को इधर ले आए, और इसको आर स्क्वायर का होल 3/2, और Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट, क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। तो आपका फॉर्मूला कितना, KP, यहां देखो 2 से 2 कैंसिल बाई RQ, ये P आया कहां से, तो बाबू डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया गया था कि, है ना, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। तो देखो ये हो गया सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड में भी इतना ही आया था, और सेकेंड मेथड में भी इतना ही आया है, कोई अंतर नहीं है, बस तरीका क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, ओके।